चलो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, क्या पढ़े थे? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में हमने क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे। ठीक है, ऑर्डर देखे थे और याद रखने वाली बात उसमें क्या थी? डिवीजन एक बार कर लो। मिथाइल ग्रुप होता है तो एक्वस मीडियम में क्या होगा? वो बेटा 2 डिग्री आते नहीं। 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर यदि मिथाइल ग्रुप होगा तो क्या होगा? 213 का चूना लगेगा। ठीक है, और यदि इथाइल ग्रुप रहेगा तो 231 रुपए का चूना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखना। क्या हो गया? है ना, ऐसे ही है ना। यस सर। 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर मिथाइल ग्रुप। कैसे, किस केस में? मिथाइल ग्रुप। कौन से मीडियम में? तो एक्वस मीडियम में। और 231 किस में होगा? इथाइल में। याद कैसे रखते हैं? तो मिथाइल और इथाइल में कार्बन किसका ज्यादा है? इथाइल का। तो 213 और 231 में ज्यादा कौन सा हुआ? 231। तो ये याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होगा। अब बाकी तो याद ही है। नॉर्मल में क्या होता है? 3 ये तो फिक्स है, चाहे एक्वस हो या गैसियस में हो। लेकिन हमको दो चीजों में क्या पढ़ना है? 321 के बदले क्या हो जाता है? मिथाइल हो तो एक्वस मीडियम में 213 और इथाइल हो तो 231। ये तरीका है याद रखने का। 213 231। ठीक है, तुम्हें तो बस क्लास एब्सेंट होना है और कुछ मतलब है नहीं ना। तेरे को रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रखे हैं, उसको भी देखना है। बस क्लास आना है, बैठ के निकल जाना है। आज कल वो यूट्यूब चल रही है, कल फिजिक्स का था, मतलब आज फिजिक्स का था, काफी अच्छा। तो अब क्या करेगा तू? जो आपने वीडियो भेजी होगी ना, जो आपने वीडियो बनाई वो देखना। वीडियो बनाते हैं हम। वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हो आप? डाल देते हैं। अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया में क्या होता है? तो हमने पीछे भी पढ़ा है। अराइल अमाइंस लेस बेसिक होता है देन अमोनिया ड्यू टू इसका जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्या होता है? रेजोनेंस में चला जाता है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन कम हो जाती है। तो अराइल अमाइंस आर, लिखो अराइल अमाइंस आर, ये बेसिसिटी है, अभी भी हम यही करते हुए। अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। रीजन पूछेगा। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ unshared pair of electron of nitrogen, ड्यू टू unshared pair of electron aryl amines are less basic than ammonia due to the delocalization of unshared pair of electron of nitrogen to benzene ring. Benzene ring makes the lone pair of electron less available for donation. डोनेशन के लिए क्या करेगा ये? Hence aryl amines are less basic than ammonia. Aryl amines are less basic than ammonia. आज लाइन सीधा नहीं हुआ है। आज अपने बुरा भी नंबर नहीं कर रहा है, अभी भी जा अभी भी सीधा नहीं हो रहा है। क्या बात है यार? आज एक गाना गा गया ना क्लास में।
बिना पढ़ने लिखने वाला और मोर और लेस सही है। अल्काइल हैमाइंस वर्सेस अमोनिया। अल्काइल हैमाइंस अमोनिया, ठीक है। अब देखो 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 ना, जैसे मान लो CH3NH2 है, क्या है? CH3NH2 है और NH3 है, क्या है? अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल है, मिथाइल क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर पहले अवेलेबल था ज्यादा, अब और क्या होगा? ज्यादा अवेलेबल होगा, तो इधर बेसिसिटी क्या होगा? ठीक है, यानी डोनेशन इसका जितना ज्यादा होगा लोन पेयर का उतना ज्यादा क्या होगा? तो alkyl amines are more basic than ammonia. Alkyl amines are more basic than ammonia due to plus I effect of alkyl group, due to plus I effect of alkyl group, ठीक है। सेकेंड है आपका अल्काइलेशन। सेकेंड क्या है? अल्काइलेशन। फर्स्ट कर नेक्स्ट क्या होता है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है? तो अमाइंस अंडरगो क्या होता है? अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, अल्काइलेशन। अमाइंस अंडरगो अमाइंस अल्काइलेशन का मतलब क्या होगा? अल्काइल ग्रुप को ऐड करना। तो अमाइंस अंडरगो कहाँ जाता है? अल्काइलेशन थ्रू amines undergo alkylation through nucleophilic substitution, nucleophilic substitution reaction on alkyl halide, ठीक है। जैसे सपोज RNH2 प्राइमरी 1 डिग्री, इसमें हमने क्या किया? R' दे दिया। क्या दे दिया? देखो इधर, इधर देख, लिविंग ग्रुप लोन पेयर प्लस चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये अटैक करेगा, ये बना देगा RNH क्योंकि इस पे इस पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये X माइनस प्लस चार्ज आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आया और हाइड्रोजन है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन अपना शिफ्ट हो जाएगा NH और R' प्लस HX, तो ये क्या बन गया? 2 डिग्री, ठीक है।
समझ में आया? यस सर। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 NH2 है हमारे पास प्लस CH3 Br हमने ले लिया, CH3 Br ले लिया, लोन पेयर वेविंग ग्रुप अटैक करेगा CH3 CH2 N CH3 प्लस HBr, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा मान लो मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया? लिमिटेड में लेंगे तो ठीक है खत्म हो गया, एक्सेस में लेंगे तो फिर से अगेन रिएक्शन होता रहेगा। ये फिर मतलब हाँ हाँ क्वाड्रेटिक स्टार्ट हाँ क्वाड्रेटिक नहीं 3 डिग्री पर जाके रुकेगा ये, कहाँ जाके रुकेगा ये? हाँ, और ज़्यादातर क्वाटरनरी अल्काइल, ठीक है? एक बार एक्सेस लेके बना लो क्वेश्चन, एक्सेस लेके फॉर्म करो। एक्सेस में कैसे लेंगे? मान लो CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है? और ये अल्काइल ग्रुप CH3 Cl ले लो। और बच्चे बातें कम करो, क्वेश्चन जरा देखो। ये हमने ले लिया एक्सेस में, CH3 CH2 CH2 NH CH3 बन गया। हाँ क्या हुआ? हाँ इसके बाद क्या होगा? फिर से ये आएगा CH3 Cl, फिर से ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 N CH3 और CH3, अगेन फिर आएगा CH3 Cl, फिर CH3 Cl होगा ना, फिर बनाएगा CH3 CH2 CH2 N CH3 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 प्लस, ठीक है? प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है? Yes. इसको लिखे ये बड़ा और लिखो पूरा, अभी लिखवा रहे हैं इसको। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया ना, क्वाटरनरी अमोनियम। यहाँ से क्वाटरनरी बन गया तो ये Cl माइनस इसके साथ ही रहेगा, ठीक है? क्वाटरनरी लिखो, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड on treatment with quaternary ammonium halide on treatment with Ag2O ठीक है, और AgOH और और मिथानोइक OH are converted into corresponding hydroxide। जैसे मान लो R4, मान लो अल्काइल ग्रुप हमने क्या ले लिया? 4 वाला ले लिया, R4, देखो इधर R4, ठीक है, N माइनस, ठीक है, और ये प्लस में N प्लस और ये माइनस
x माइनस बनेगा ना, बनाएंगे हाँ, Yes, sir. या उधर जो बना है इसमें जब हम AgOH डालो या इस पे AgOH डालो, AgOH डालो, ठीक है, तो ये क्या करेगा R4N प्लस OH प्लस AgX बनाएंगे, ठीक है, और ये AgX एक प्रेसिपिटेट हो गया, क्या बन गया ये प्रेसिपिटेट, तो इसमें क्या होगा CH3 CH2 CH2N CH3 CH3 3 प्लस, तो इसके साथ लगेगा OH माइनस और प्लस AgCl, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, क्या बन गया ये Precipitate. प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इज द एसाइलेशन। नेक्स्ट क्या होता है, तीसरा रिएक्शन है आपका एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप को ऐड करना। व्हाट इज एसाइल ग्रुप? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसी को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल आयोडाइड, ठीक है। तो एसाइलेशन क्या होता है? The process of introducing an acyl group into any molecule, Process of introducing the process of introducing acyl group in any molecule is called acylation, ठीक है। Yes, sir. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस undergo acylation, primary secondary undergo nucleophilic acylation reaction, primary and secondary amines undergo nucleophilic acylation reaction when treated with acid chloride, acid anhydride, or treated with acid chloride, acid anhydride, or ester to form n substituted amines, to form n substituted amines. तुम्हें भी नींद आ रही है? किसको किसको नींद आ रही है? वो घर जा सकता है। With सर को उल्टे जवाब दे रहा है। acid आगे लगा with acid chloride। मान लो हमने एसिड क्लोराइड ले लिया, मन नहीं आज पढ़ाने का यार, हम गए। पानी पिला दो मुझे। पानी देगा। बाहर से और बिस्किट मैं बोल रहा नहीं, बिस्लरी बाहर से नहीं लाना है यार, मैं बोल रहा पानी। आप ही बोलते हो हम नाले का भी पानी पी सकते हैं।
है पानी है, मैं उसी को खा रहा था। वो जो बोल रहा था ना वो याद रहेगा तेरे को पानी उठाना तो मैं भी आपको उल्टे जवाब नहीं दिया उल्टा बोलता इसका तुम्हें पता है तुम क्या करेगा इसको? मैं इसकी बात रीडिंग कर बॉल कौन निकलाएगा? बैटिंग तो हम ही करेंगे, फील्डिंग की हम सब करेंगे। बॉल कौन दूंगा? यही आप करेंगे फील्डिंग कर करो, बॉलिंग मिला दे। हाँ, तो जब हम 1 डिग्री अमाइंस को आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अमाइंस है। इसको हम एसिड क्लोराइड के साथ क्या करें, रिएक्ट करवा रहा है। रुक जाओ यार, पूरा मिटा देता हूँ बस। आज एक एक बार लिखूंगा बस। आधा हाथ का एक्सरसाइज तो मिटाने में होगा। सर एक शोल्डर बड़ा हुआ है, एक शोल्डर हाँ? छोटा होगा। क्या हुआ एक शोल्डर बड़ा, एक शोल्डर छोटा होगा। मेरा? हो ही रहा है, एक से ज्यादा काम हो रहा है। अब मैं हाथ से करवाएंगे। ये देखो, ये ना ऐसे हो गया है क्योंकि हम ज्यादातर राइट हैंड का यूज कर रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, होने दो। एसिड क्लोराइड है आपका, क्या होगा इस पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, किसी को पता है? HCl लेके बाहर चला जाएगा। HCl लेके बाहर नहीं जाएगा, पहले इसको क्या करेगा, डेल पॉजिटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देखो ultimate HCl बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। क्या करेगा इस कार्बन को, लोन पे मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, सी, ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा, फिर कैसे होगा, ऐसे ही ऐसे ही होगा। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस ये आर और सी, ठीक है, समझ गया? अब यहाँ पे 3 कांड होगा इसके साथ, क्या, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा, क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन गया, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन NH को देके इस N को देके, तो कैसा बनाएगा, कैसे बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O NH R प्लस HCl। समझ में आया? यही बनेगा ना, कुछ और बनेगा? ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सही है, मार खाएगा। ये ऐसे जा रहा है, ये आर यहाँ से स्टार्ट कर, ये उल्टा H। जैसे अब देखो इसमें एक और एग्जांपल, जैसे मान लो R2 और NH है, ठीक है, सेकेंडरी 2 डिग्री ले लिया, और इसको हमने क्या कर रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, क्या बनाएगा ये, कोई मीनिंग डायरेक्ट लिख दूं, हाँ डायरेक्ट लिखिए ना, RC डबल बॉन्ड O R2 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 हो जाएगा ना, हाँ हाँ, हाँ
R2N H हट जाएगा यहाँ से, हाँ ये चला जाएगा इस कार्बन के साथ, कार्बन हो गया डबल बॉन्ड, क्लोरीन हट जाएगा, ये R हो जाएगा और प्लस HCl। डायरेक्ट लिख दिए, यस सर। समझ में आ गया? समझ में आ गई वो? इसमें एक ना नोट लिखना, देखो मैंने यदि मान लो R3 ले लिया, सपोज इसको एक और देखो, R3N ले लिया, ये 3 डिग्री है, ठीक है, प्लस RC डबल बॉन्ड OCl ले लिया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यस। Tertiary do not undergo this reaction as in 3 degree amine there is no hydrogen atom. Tertiary amines also tertiary amines do not undergo tertiary amines do not undergo this reaction as it has no hydrogen atom, इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, यस। मिटा दो इसको। बोर्ड में आज ना रिकॉर्डिंग इतना ही जगह मिटा दीजिए। मिटा दें, इस पे क्वेश्चंस कर लेगा। हाँ, वर्कशीट दे दिया हूँ इस चैप्टर का। हाँ, अभी लेके भी जाना सब। नेक्स्ट होता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना। इसके साथ एसिटिक अनहाइड्राइड। मानव एसिटिक अनहाइड्राइड बताओ क्या होता है? What is acetic anhydride? एक थप्पड़ लगा दो इसको। बीच में रूटिंग पैटर्न। एसिटिक अनहाइड्राइड C6H5NH2 क्या है? मान लो स्टार्ट बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? कितना बार हुआ अभी तक उठो बेटा? सर लास्ट टाइम आपको सारे हिसाब कर सर 0/0। क्लास का मॉनिटर डिसाइड करेगा। इसके मार्क्स ज़्यादा आए थे लास्ट के बेस्ट टेस्ट में। वो मॉनिटर मिल जाएगा। हाँ बोल बोल ये है चैप्टर 1 और 2 में जो टेस्ट हुआ तेरे मार्क्स ज़्यादा आए थे ना, पता है मॉनिटर सर के साथ ये गेम है। आप बोल लो भाई, अब क्या किया जाए? सर लास्ट टाइम आपके सामने से वीडियो चल रही है। C6 यहाँ पे क्या होगा? C6H5NH और क्या होगा? क्या बन जाएगा? ये और निकल जाएगा। देखो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव।
C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा तेरा पता है? बोलो बच्चे, क्या करूंगा तू? क्या किया जाए बताओ? मम्मी परेशान करेगा तो तुम्हें मैंने आपको परेशान करता था, मैं तो कोई पढ़ता नहीं है ना तुम। वो एक्चुअली ना फिजिकल एजुकेशन नहीं, मेरा मतलब आज फिजिक्स का जाना तो ज़्यादा टाइम नहीं था। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। स्टार लगा दे। इतना स्टार लगाना लगा दे, सब कुछ लगा दे। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसको कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको और कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी। गिवन बाय एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, given by aliphatic and aromatic primary amines क्या होता है ये? कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है? ओनली गिवन बाय प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसका मतलब हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में फाइंड करना है। तो यदि हमको मिला तो प्राइमरी तो पता कर सकते हैं, चलो सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं आएगा, वो उसका आगे आएगा टेस्ट, ठीक है। दिस इज द टेस्ट टू डिटेक्ट प्राइमरी अमाइंस। ये क्या होता है? दिस इज द टेस्ट टू detect the primary, ये प्राइमरी अमाइंस के टेस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब ये रिएक्शन होता क्या? पहले रिएक्शन समझोगे या लिखोगे? समझेंगे सर, उसके बाद भी पहले समझेगा उसके बाद लिखेगा। जी सर, सबको इसकी तरह होना चाहिए। इसकी तरह फिर आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं सर, आसानी होगी फॉर में पढ़ने लग गया। RNH2 इसमें क्या होता है? प्राइमरी अमाइंस लेते हैं, ठीक है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। ये क्या है? मैंने कुछ कहा ही नहीं ये है क्या? ये क्या है? अभी आपका हाथ है, प्यारा हाथ है काफी। पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा फिर, समझ गए? जी सर। ये एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगा, हाँ तो सर यही तो सर हीट रिलीज ही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है, समझ गया? RNH2 इसको क्या करते हैं हम? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। उससे पूछ रहा है। तो किसने पहले बताया? चुप मुकर कर पूछिए। CHCl3 इसको हम क्या करते हैं? QH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। किसके साथ करते हैं? KOH के साथ, और हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं सर। टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है एल्काइल RN ट्रिपल बॉन्ड C। क्या बनाता है? N ट्रिपल बॉन्ड C, या मानो N डबल बॉन्ड C मानो माइनस, ठीक है।
अल्काइल आइसोसाइनाइड क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड अल्काइल आइसोसाइनाइड, थोड़ा बुक देना तो कोई। अल्काइल आइसोसाइनाइड सुबह जल्दी बात बता। भाई जल्दी बात कर ऐसे करने में तू लेट लगा रहा है। देख इसके बुक बंद था फिर भी बोली गई बुक सही यहाँ पर आ रहा है। इसके टाइम के नहीं देखो आर एन सी, हमको लगा सी एन देता है, आर ट्रिपल बॉन्ड इस पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, ये होता है ना। अल्काइल आइसोसाइनाइड देता है और इसका एक और नाम है, और इसका क्या नाम है? अल्काइल कार्बाइल अमाइड, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइड टेस्ट। ठीक है, इसकी जो स्मेलिंग होती है वो फॉल स्मेलिंग का मतलब क्या होता है? और यानी कि गंदी सी बदबू। ठीक है, जैसे नाले वगैरह की बदबू नहीं होती है कभी, क्या बोलते हैं, डस्टबिन वगैरह से जो जो कचरा कर कचरा गल जाता है, देखता है वहाँ पे कभी किसी पूरे घर में देखा है? सर वो जो क्या बोलते हैं इधर है ना कोने पे, हाँ, जम्मू को कोने पे वहाँ से गुजरता हूँ सर। अरे सबसे अच्छी दुनिया पहाड़ वहाँ चला रहा है, ये भी अच्छी मिल रही है। दिल्ली की पहाड़ में मिल जाए कितनी अच्छी सुविधा। जल्दी लिखो, नोट कर लिया सब तो लिख। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 NH2 CHCl3, इसको KOH डाल दो और हीट डाल दो, क्या बनाएगा? क्या बन जाएगा बच्चा? CH3 CH2 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 N ट्रिपल बॉन्ड C, माइनस। ठीक है, या अच्छे सबसे अच्छा बच्चा बनेगा ना तो इसको सीधा लिख दो NC। ठीक है, फिर प्लस बाय से लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, प्लस माइनस नहीं लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, प्लस KCl प्लस 3H2O, ये तेरा बन गया। क्या बन गया? नेक्स्ट लिखो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसमें क्या होगा? तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता है। डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। जी हाँ। therefore this is the test we can distinguish between 1 degree 2 degree and तो 1 डिग्री तो हमको पता चल जाएगा, एंड 2 and 3, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का डिस्टिंग्विश करना हो तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इस रिएक्शन को अगली क्लास में